हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद अपनी पाठशाला में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा AISSEE 2026 की 2026 के कक्षा 6 के प्रवेश परीक्षा हेतु मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि हिंदी से संबंधित होगा। हिंदी व्याकरण और भाषा के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं प्रश्न पहला, संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं? ऑप्शन है कार्य को, नाम को, गुण को या अवस्था को। तो हम संज्ञा कहते हैं किसी भी नाम, स्थान, वस्तु को हम संज्ञा कहते हैं। उसके भेद बहुत से होते हैं, लेकिन मेनली हम संज्ञा नाम को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न देखते हैं, राम कौन सी संज्ञा है ना। राम कौन सी संज्ञा है? अब आपने जब हमारी इसमें क्या बोलते हैं यूट्यूब की जितने भी हमारी सीरीज में जाएंगे तो आपको वहां पर ग्रामर के सारे पोर्शंस मिल जाएंगे, जिसमें आपको संज्ञा का ब्रीफ वीडियो मिलेगा, जिसमें आपको संज्ञा के जितने भी प्रकार होते हैं वो भी वहां पर देखने को मिलेंगे। तो संज्ञा के जो प्रकार होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक जो भी हैं। तो यहाँ पर जब व्यक्तिवाचक है मतलब पर्टिकुलर किसी का नाम लिखा हुआ है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, एक व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जातिवाचक नहीं होगा, क्यों? जब किसी का नाम होगा, लाइक बालक होगा या बालिका होगी, मतलब किसी जाति को डिनोट कर रहा है, ना कि किसी के नाम को बता रहा है। यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर उपयोग होने वाले जितने भी शब्द हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है लड़का, वह, सुंदर, दौड़ना। तो लड़का क्या है यहाँ पर? संज्ञा, और लड़के की जगह पर हम कभी कभी वह, यह भी यूज कर लेते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सर्वनाम वह। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा है, सीता गाना गाती है में क्रिया, क्रिया मतलब काम के, करने के, होने का जब पता चलता है तो उसे क्रिया कहते हैं। मतलब कोई काम हो रहा है, वह पढ़ रहा है, वह गा रहा है, वह चल रहा है, ये कहीं ना कहीं क्रिया को दर्शाता है। तो सीता गाना गाती है, यहाँ पर देखिए गाना गा रही है, तो गाती है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गाती है। गाना क्या है? ऑब्जेक्ट है, और गाने को वो क्या कर रही है? गा रही है, इसलिए वह उसकी क्रिया हो जाएगी। आगे देखते हैं, विशेषण का कार्य क्या है। विशेषण का कार्य ऑप्शन है कार्य बताना, नाम बताना, विशेषता बताना है, संख्या बताना। तो विशेषण से ही समझ रहे होंगे आप किसी चीज की विशेषता बताते हैं, किसकी? संज्ञा की विशेषता बताते हैं, इसलिए यह हो जाएगा विशेषता बताना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, मीठा आम में विशेषण शब्द क्या है। अब आम यहाँ पर क्या है? संज्ञा। इसकी विशेषता कौन बता रहा है? ये मीठा है ना। तो विशेषता बताई, तो यहाँ पर विशेषण क्या हुआ? मीठा, यहाँ पर विशेषण हुआ, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, दिन का विलोम क्या होगा। तो दिन का विलोम हो जाएगा शाम, सूरज, रात और चांद। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी रात करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां, जल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो जल का पर्यायवाची मतलब जल के और क्या क्या नाम हो सकते हैं। यहाँ पे कभी कभी विलोम और पर्यायवाची में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए। कभी कभी लोगों को विलोम शब्द और पर्यायवाची में ये उत्तर ढूंढ पाना मुश्किल हो जाता है कि कौन किस में अपोजिट करना है, किस में उसके नाम ढूंढना है। तो इसके नाम हमेशा याद रखें। पर्यायवाची बहुत बड़ा नाम है, मतलब इसके कई सारे नाम है, मतलब किसी भी चीज का जिसका हमें नाम ढूंढना है उसके बहुत सारे नाम है। तो जल का, पानी, ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, मुहावरा नाक कटना का अर्थ क्या हो जाएगा। ऑप्शन देखें, चोट लगना, अपमान होना, डरना या रोना। तो यदि आपने मुहावरे की सीरीज देखी तो आपने समझा होगा कि मुहावरे जो लिखे होते हैं वही उसका सीधे मीनिंग नहीं होता, उसके पीछे उसका जो मतलब छुपा होता है हमें उसको समझना पड़ता है, सोचना होता है। बहुत सारे मुहावरों को एक साथ समझिए और उनको उनके अर्थ को समझ पाएंगे। यहाँ पर देखिए, चोट लगना नहीं हो सकता, डरना नहीं हो सकता, रोना नहीं हो सकता, यहाँ होता है अपमान होना। कई बार आपने घर में ऐसी बातें सुनी होंगी कि मेरी नाक मत कटाना, ऐसा कोई काम मत करना, मतलब अपना अपमान मत होने देना किसी का। प्रश्न नंबर 10वां, राम विद्यालय जाता है में कर्ता कौन है। जो काम कर रहा होता है उसे हम कर्ता कहते हैं। काम कौन करता है? मनुष्य, हम आप करते हैं, तो वही कर्ता हुए। तो यहाँ पर मनुष्य कौन है? राम है। तो राम क्या कर रहा है? काम कर रहा है, इसलिए ये कर्ता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, खेलना कौन सा शब्द है।
खेलना क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है? तो आपको पता है लिखना, बोलना, खाना, दौड़ना, वैसे ही खेलना, ये क्या है? क्रिया है। किसी भी वाक्य में इस शब्द को क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां, शुद्ध शब्द चुनिए। शुद्ध क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए लिखा है विद्यालय, विद्यालय, और यहाँ पे दा बना है साथ में, यहाँ पे धा बना है, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट ही लिखे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13वां, हम कौन सा सर्वनाम है यहाँ पर? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक। क्या आएगा यहाँ पर? आपने सारे ऑप्शंस देखे, यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, यहाँ पर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 14 नंबर देखिए, काला का विलोम शब्द क्या होगा? तो काले का सफेद हो जाएगा। ये बेसिक चीजें आई होप सबसे बनती होंगी और ये बेसिक चीजें आना भी चाहिए, क्योंकि आप किसी एग्जाम का एंट्रेंस देने वाले हैं, जो कि छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए, बेसिक चीजें हैं। इसके बाद बहादुर का पर्यायवाची शब्द कायर, वीर, शांत या गरीब। बहादुर मतलब शक्तिशाली है, और पर्यायवाची क्या हो जाएगा इसका? आपको उसी से संबंधित उसका नाम ढूंढना है, तो बहादुर, वीर भी उसी कैटेगरी में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 16, वाक्य पूरा करें। सूरज डैश निकलता है, रात में, दिन में, शाम को या कभी नहीं। तो ऑप्शन बी, दिन में, या सुबह में भी अगर ऑप्शन होता है तो सुबह भी लगा सकते हैं, यहाँ दिन में है इसलिए दिन में लगाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, धीरे धीरे कौन सा शब्द है? अब मान लीजिए मैं कह दूं राम दौड़ता है, दौड़ना उसकी क्रिया हो गई, लेकिन राम धीरे धीरे दौड़ता है, तो क्रिया की जो विशेषता बता रहे हो वहां इस चीज को हम बोल देते हैं विशेष्य। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। जब कोई क्रिया की विशेषता बताए तो क्रिया विशेषण हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18वां, राम और श्याम मित्र हैं, यह कौन सा वाक्य है? राम और श्याम मित्र हैं। प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विधानवाचक या विस्मयादि बोधक। कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? आप बताएं क्वेश्चन नंबर 18वें का आंसर। प्रश्नवाचक नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रश्नवाचक नहीं है। आज्ञा, कोई आज्ञा नहीं दी जा रही है या कोई आज्ञा मांगी नहीं जा रही। विस्मयादि बोधक हमेशा ये वाला मार्क आता है, तो बचा कौन? विधानवाचक वाक्य बना, मतलब नॉर्मल वाक्य है, राम और श्याम मित्र हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पुस्तक शब्द का बहुवचन क्या होगा? पुस्तकें, पुस्तकों, पुस्तके, पुस्तका। अब यहाँ पर देखिए पुस्तकें हैं, पुस्तकें, यहाँ पर ये लगभग एक से दिख रहे होंगे, बस यहाँ पर एक बिंदी का डिफरेंस है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, पुस्तकें होता है, ये बिंदी यहाँ नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20वां, अब यहाँ पर इतनी ही बारीकी से आपको चीजें देखनी है, क्योंकि जब हम इतनी बारीकी से चेक करते हैं तो हम भी समझ पाते हैं कि हम कितना ज्यादा किसी एग्जाम को प्रिपरेशन के लिए उसके लिए तैयार हो रहे हैं। यदि आप यहाँ पर जल्दबाजी में क्वेश्चन नंबर ए लगा देंगे तो आपके मार्क्स तो वैसे भी कट जाने हैं, तो इसलिए ऐसी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें जो आपके सिलेक्शन को कंप्लीट करे। क्वेश्चन नंबर 20, मैं खेल रहा हूं में काल है। काल आपको पता है 3 प्रकार के होते हैं, भूत, भविष्य, वर्तमान। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैं खेल रहा हूं, यदि था होता तो भूत में काल में चला जाता, खेलूंगा तो भविष्य में आ जाएगा, खेल रहा हूं मतलब वर्तमान में होगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ऑप्शन नंबर बी वर्तमान काल मिल गया हमें। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। गाय का पुल्लिंग शब्द क्या है? बैल, घोड़ा, बकरी, भैंस। तो गाय का पुल्लिंग शब्द होता है बैल। क्वेश्चन नंबर 22, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? जाति, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। तो आपको पता होगा जातिवाचक किसी जाति को संबोधित करे, जैसे कोई पैन भी हो गया, यदि पैन का नाम नहीं दिया गया, बालक हो गया, पुरुष हो गया, जिसमें किसी का नाम ना हो। व्यक्तिवाचक किसी का पर्टिकुलर नाम हो। द्रव्यवाचक में क्या आ जाता है? पानी या कुछ भी ऐसी चीजें आ जाती हैं। भाव में आ जाता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, कभी देख नहीं पाते,
सिर्फ महसूस करते हैं, उसे हम भाववाचक कहते हैं। तो भाव, ईमानदारी, ये क्या हम देखने नहीं है, सिर्फ महसूस करते हैं। इसलिए क्वेश्चन का 22 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। भारत कौन सी संज्ञा है? भारत मतलब पर्टिकुलर किसी का नाम दे दिया गया, भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक। तो भारत एक देश का नाम है, ठीक है। या फिर मैं कह रही किसी व्यक्ति का भी नाम होगा तो भी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। पर्टिकुलर स्पेसिफिक किसी चीज का नाम दे दें, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जुड़ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। सच्चाई शब्द में प्रत्यय है। आपको प्रत्यय उपसर्ग मैंने कई बार बताया है, उपसर्ग में हमेशा शब्द के आगे जुड़ता है और प्रत्यय में शब्द पहले होता है और कुछ भी ऐड होता है लास्ट में, मतलब पीछे। तो पा से प्रत्यय, पीछे आ से उपसर्ग, आगे जो भी ऐड हो। तो सच्चाई में क्या होगा, प्रत्यय ढूंढना है हमें, तो यहाँ पर ई यहाँ पर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25वां है, बालक का बहुवचन क्या है? बहुवचन पता है आपको, कोई भी एक चीज होती है उसको हम एक वचन कहते हैं, एक से ज्यादा हो जाए, दो से ज्यादा, उसको हम बहुवचन कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप बताएं, बालक में कौन सा होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लास्ट में क्वेश्चन के सारे आंसर्स भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने सारी चीजें देखी, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो आपको हेल्प करेगा प्रिपरेशन के समय। सो आई होप आपने सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझे होंगे। इसमें एग्जाम के प्रिपरेशन के हिसाब से हिंदी के सारे वो क्वेश्चन थे, सारे ग्रामेटिकल क्वेश्चन हमने कवर किए।